नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। मेरा नाम है ऋतिक ठाकुर। अयोध्या में रामलला के दरबार में भक्तों की आस्था का पैसा, नकदी, सोना, चांदी, जेवरात, सब कुछ, करोड़ों करोड़ों का चढ़ावा। लेकिन कुछ समय से लगातार जो खबरें हैं वो ये आ रही थी कि इसमें गड़बड़ियां हुई हैं, कुछ गायब हुआ है, हेराफेरी के आरोप लग रहे थे। अब इस पूरे मामले को देखते हुए, इसकी गंभीरता देखते हुए एसआईटी का गठन किया गया। अब एसआईटी ने अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट जो है लगभग यहां पर 15 तारीख से, जब से एसआईटी यहां पर जांच कर रही थी, उसकी पूरी रिपोर्ट अब यूपी सरकार के हाथ में ले जाके थमा दी है। पूरा किस्सा एकदम क्लियर और तरीके से आपको समझाएंगे कि आखिरकार क्या ये मामला था। वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा कि किस तरीके से वहां पर चढ़ावे में जो है हेरफेर की बात निकलकर सामने आई, उसको लेकर के सरकार क्या एक्शन ले रही है, ट्रस्ट का क्या कहना है। देखिए, प्राण प्रतिष्ठा के बाद मंदिर में भक्तों का चढ़ावा लगातार आ रहा था। भक्तों के चढ़ावे बाढ़ की तरह वहां पर पहुंच रहे थे, दान पात्र वहां पर भरे हुए थे। लेकिन आरोप ही लगा कि दान गिनते वक्त, रखते वक्त या फिर बैंक में जमा करते वक्त कुछ रकम जो है वो बार बार गायब हो रही थी। करोड़ों की नकदी, 60 किलो चांदी के स्लैब्स और कुछ और अनियमितताएं हुई। लैंड डील्स में महंगे दामों की खरीदारी के भी सवाल उठे। एक नाम लवकुश तिवारी का भी सामने आया। अब ऐसे में जब ये जांच लगातार आगे बढ़ी, जब ये मामला उजागर हुआ कि बताया जा रहा है कई करोड़ रुपए जो नगद थे वो यहां पर थे, कई हार, जेवरात, चांदी, 60 किलो की शिलाएं, बहुत सारी चीजें यहां पर थी जो कि गायब हुए। जिसके बाद ये बताया जा रहा है कि यहां पर कहीं ना कहीं जो है अनियमितताएं थी, जिसकी वजह से ये सारा काम हुआ है। अब इस पूरे मामले को लेकर के सरकार सतर्क है, प्रशासन को पूरी तरीके से जांच का आदेश दिए, लेकिन ट्रस्ट ने कहा कि सब कुछ जो है वो ऑडिटेड है, कोई भी गड़बड़ी इस मामले में नहीं है। लेकिन फिर भी भक्तों की आस्था का मसला था, भक्तों का पैसा था, इसलिए सीएम योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर और ट्रस्ट की जो मांग थी उस पर 3 सदस्यीय एसआईटी की टीम यहां पर गठित कर दी गई। लखनऊ मंडल आयुक्त विजय विश्वास पंत अध्यक्ष, लखनऊ जोन आईजी किरण एस, विशेष सचिव नील रतन, तो 3 सदस्यीय एसआईटी की जो टीम है वो यहां पर गठित कर दी गई। और एसआईटी ने इस पूरे मामले में 15 तारीख से लगातार जो यहां पर जांच की है। अब ये टीम जो है वो अयोध्या पहुंचती है, लगातार 6 दिन, करीब 60 घंटे वहां पर डट कर एसआईटी ने काम किया है। एक एक पहलू को बारीकी से देखा, किस तरीके से वहां पर चंदा जो आता था वो इकट्ठा होता था, कैसे वहां पर काम होता था, दान पात्रों से लेकर के पूरे राम मंदिर को उन्होंने अच्छे से जांच किया। और उसके बाद 50 से ज्यादा लोगों से पूछताछ, मंदिर स्टाफ, सुरक्षा वाले, दान गिनने वाले, बैंक वाले, ट्रस्ट के लोग, चढ़ावे की पूरी प्रक्रिया खंगाली, दान पात्र खोलना, काउंटिंग, स्टोरेज, सुरक्षा, सीसीटीवी, बैंक जमा, सारे रिकॉर्ड्स चेक किए गए। तो वैसे में जब एसआईटी लगातार यहां पर पड़ताल कर रही थी, तमाम लोगों से पूछताछ कर रही थी, सीसीटीवी से लेकर के जहां पर स्टोर किया जाता था, पैसे जहां पर रखे जाते थे, जिन जगहों पर चढ़ावा रखा जाता था, हर वो जगह पर जाकर एसआईटी ने बारीकी से एक एक चीज पर जांच की है। और उसके बाद एसआईटी ने तमाम सिफारिशें भी की है। एसआईटी ने एफआईआर दर्ज करने की सिफारिश की है। पिछले 5 सालों के सारे चढ़ावे का जो ऑडिट है वो करवाने की बात अब यहां पर जो है वो एसआईटी कर रही है। ट्रस्ट में कई बड़े सुधार करने के लिए बोला गया है। यहां तक कि ट्रस्ट को लेकर कहा गया कि यहां पर रिकॉन्स्टिट्यूशन किया जाए, यानी कि पूरी तरीके से इस ट्रस्ट का पुनर्गठन किया जाए, इस तक की बात हो गई। कहा गया है कि यहां पर एक प्रोफेशनल सीईओ, यानी कि कोई सीनियर आईएएस ऑफिसर जो हो उसकी नियुक्ति यहां पर की जाए, स्टाफ की यहां पर नई भर्ती हो, सख्त मॉनिटरिंग हो, बेहतर सुरक्षा प्रोटोकॉल और अकाउंटिंग सिस्टम को लेकर के यहां पर लगातार एसआईटी अब सिफारिश कर रही है। जांच फिलहाल जारी है, अभी और भी 10-15 दिनों में जो है डिटेल में रिपोर्ट निकलकर सामने आएगी। लेकिन अब ऐसे में फिलहाल ये जो रिपोर्ट एसआईटी की तरफ से सौंप दी गई है, जिसमें बताया गया है 6 दिनों में किस तरीके से वहां पर जांच हुई, सीसीटीवी से लेकर हर बात की, हर पहलुओं पर जब वहां पर जांच हो रही थी तो उसमें क्या कुछ था आपको बताते हैं। प्रारंभिक रिपोर्ट अपर मुख्य सचिव और मुख्यमंत्री के, यानी कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के प्रमुख सचिव संजय प्रसाद को सौंप दी गई है। रिपोर्ट ये पूरी तरीके से कॉन्फिडेंशियल है, लेकिन इसके सूत्र बता रहे हैं कि टीम ने सिस्टम में कई बड़ी खामियां जो हैं वो पकड़ी है। फिलहाल कुछ भी कह पाना मुश्किल होगा, क्योंकि अभी फिलहाल कोई पुष्टि नहीं, कोई औपचारिक पुष्टि नहीं है। लेकिन कहा जा रहा है कि काउंटिंग का जो तरीका था वो ढीला था, स्टाफ की नियुक्तियों को लेकर के अनियमितताएं थी, सुरक्षा प्रोटोकॉल कमजोर था, मॉनिटरिंग में गैप थी, लापरवाही और अनियमितताएं मिली। तो वैसे में रिपोर्ट में एफआईआर की सिफारिश और ट्रस्ट के सिस्टम में कई बड़े सुधारों की बात कही गई है। प्रोफेशनल तरीका, बेहतर ऑडिट, सख्त मॉनिटरिंग, अंतिम जांच, सब कुछ अभी जारी है। फाइनल रिपोर्ट बाद में आएगी, लेकिन अभी
जिस तरीके से जांच चल रही थी वो ये दर्शाता है कि वहां पर चाहे वो सीसीटीवी हो, चाहे वो दान पात्र हो, चाहे वो स्टोरेज हो, हर जगह पर कहीं ना कहीं कोई ना कोई अनियमितता एसआईटी को मिली है, जिसको लेकर के अब ये पूरी रिपोर्ट आगे सौंप दी गई है। सरकार रिपोर्ट पढ़कर एक्शन लेगी, एफआईआर, गिरफ्तारियां, सिस्टम में सुधार। पहले ही कुछ गिरफ्तारियां हो चुकी हैं और कुछ चांदी बरामद भी हुई। विपक्ष चीख रहा है सीबीआई जांच करो, लेकिन अभी एसआईटी आगे बढ़ रही है। तो वैसे में एक सीधी बात है कि राम मंदिर करोड़ों हिंदुओं की आस्था का प्रतीक है। भक्तों का एक एक पैसा पवित्र है, उनकी आस्था से जुड़ा हुआ, उनकी भावनाएं उससे जुड़ी हुई है। वो रामलला के नाम का है, इसमें कोई भी जो गड़बड़ी है वो बर्दाश्त बिल्कुल नहीं की जाएगी। एसआईटी की रिपोर्ट अब अच्छी शुरुआत है। जिसने भी गलत किया है, जो भी गलत हुआ है, उसको सुधारा जाएगा। जिसने गलती की है उसे सजा मिलेगी, सिस्टम दुरुस्त हो जाए और आगे कभी ऐसा ना हो, इसी बात की अब उम्मीद जताई जा सकती है। और थोड़े दिनों में इसकी पूरी जो पड़ताल है वो हो जाएगी और ये पता लग सकेगा कि आखिरकार ये जो करोड़ों रुपए की घपले की बात सामने आ रही है, गबन की बात सामने आ रही है, आखिर उसके पीछे मुख्य कारण जो है वो क्या है। फिलहाल इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। देश दुनिया से जुड़े तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ एक्सप्रेस।